तो संजीव त्रिवेदी, विश्लेषण के लिए आपके पास आ रही हूं। ये जो राजस्थान में कांग्रेस में संकट गहराया है, इसका कमिंग इलेक्शन पर क्या असर होने वाला है? विपनेश, पहले तो ये बता दिया जाए कि ये केसी वेणुगोपाल हैं कौन और दिल्ली क्यों भेजे जा रहे हैं। केसी वेणुगोपाल दरअसल संगठन महासचिव है, ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी, और ये जो पद होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, क्योंकि यही आईज एंड ईयर ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट ये कहलाता है। और कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो इच्छा होती है उसे मूर्त रूप देने की जिम्मेदारी संगठन महासचिव को ही होती है। एक निश्चित कमरा है। मैं इस वक्त दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर, कांग्रेस मुख्यालय यहाँ मौजूद हूँ। ये जो गेट आप देख रही हैं, ये बाहर पोस्टर्स जो लगे हैं, ये कांग्रेस मुख्यालय के बाहर के हैं। अंदर एक निश्चित दफ्तर है। निश्चित दफ्तर कांग्रेस के संगठन महासचिव का होता है, केसी वेणुगोपाल का। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से संगठन महासचिव का कार्य रहा कि आज की तारीख में समस्याओं को खत्म करने के लिए और उठ रहे सवालों को खत्म करने के लिए ये तय किया गया कि कांग्रेस का अध्यक्ष इस बार गैर गांधी होगा, यानी कि गांधी परिवार से नहीं होगा। और सवाल और ज्यादा निकलकर सामने आ गए। आप ये सोचिए कि किस तरह से संगठन चल रहा है कि जिसमें इस बात की आशंका तो थी कि जब गहलोत साहब को वहां से हटाया जाएगा तो उनके समर्थक नाराज होंगे, लेकिन इस बात की आशंका नहीं होगी कि जो नाराजगी का स्केल है वो इतना ज्यादा होगा कि वहां पर पार्टी के खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे वहां के अधिकतर एमएलए। अब इस बात का अंदाजा नहीं होगा, इस बात को विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को 2018 से ही कांग्रेस नेतृत्व डील कर रहा था। आपको याद होगा वो तस्वीर जिसमें राहुल गांधी बीच में खड़े हैं, एक तरफ राहुल गांधी के अशोक गहलोत खड़े हैं, दूसरी तरफ सचिन पायलट, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। और जब ये तस्वीर जारी हुई थी उस वक्त तक बताया नहीं गया था कि आखिर मुस्कुराहट असली किसकी है, और मुस्कुराहट अशोक गहलोत की असली निकली थी। अब देखिए दूसरी बात, मेरी जानकारी कहती है कि कल केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के साथ थे, और राहुल गांधी के साथ रहे केसी वेणुगोपाल ने अशोक गहलोत को फोन मिलाया और उनसे कहा कि ये क्या हो रहा है, इसको दुरुस्त कीजिए। ऐसा तो हमने सोचा नहीं था। आप ये सोचिए कि अगर वो केरल में पलक्कड़ में, जहां आज 19वां दिन शुरू होने वाली है यात्रा, 19वें दिन की, वहां थे, वहां से फोन मिलाया गया तो राहुल गांधी की जानकारी में मिलाया गया, जाहिर है। और केरल से सांसद हैं राहुल गांधी भी, तो और केरल के ही हैं केसी वेणुगोपाल भी, तो वहां से फोन मिलाया गया। और एक ऐसे व्यक्ति जो आने वाले दिनों में कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं, अशोक गहलोत, वो कहते हैं कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? 90-92 विधायक कांग्रेस के मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है, ऐसा कहा गया उनकी तरफ से। ये सूत्रों के हवाले से मुझे जानकारी मिली है। और उसके बाद ये तय हो गया कि पायलट के नाम पर तो मुहर नहीं ही लगेगी, और बहुत सही कहा गया है कि पायलट प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब गहलोत यहाँ दिल्ली आएंगे क्या, फॉर्म लेंगे क्या, फॉर्म भरेंगे अगर कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर, तो कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर फॉर्म भरेंगे, लेकिन उनके अपने गृह प्रदेश में पार्टी तो बट गई जी। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह का कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जा रहा है जो अपने ही प्रदेश में पार्टी को एक नहीं रख पाए। दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात आज की तारीख में, जो यहाँ पर बहुत से नेता जो मुझे मिले और रिकॉर्ड पर नहीं आना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं विपनेश की अगर कोई बात है कि भाई नया अध्यक्ष बनना है तो नए अध्यक्ष के चयन के बाद ही तो आप उसके प्रेजेंट पद से इस्तीफा लेंगे ना। अशोक गहलोत अगर मान लीजिए चुने जाने थे और शशि थरूर चुने जाने हैं, दोनों में से किसी एक को चुना जाना है, तो अभी कैसे पता है कांग्रेस आलाकमान को कि कौन बनने वाला है अध्यक्ष? अभी तो इलेक्शन होना बाकी है। शशि थरूर तो फॉर्म लेकर जा चुके हैं, यानी कि वो लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत ने भले ही फॉर्म न लिया हो, लेकिन उनका इस्तीफा पहले करा दो। अभी तक तो कोई चुना ही नहीं गया है, कौन जीतेगा पहले से कैसे पता है? क्या ये मैच फिक्सिंग है? ये प्रश्न भी उठ गया। तो ऐसे प्रश्नों को उठने के लिए तो नहीं ना ये चुनाव हो रहे थे, ये तो प्रश्नों को खत्म करने के लिए हुआ था। और ऐसा लगता है कि एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा गलत
फैसले लेने में कांग्रेस नेतृत्व सफल रहा है, जिस कारण से पंजाब का एक अनुभव था, आपको याद होगा कि सिद्धू को पैरेलली बढ़ाया गया था और अंत में आज की तारीख में सिद्धू भी नहीं है राजनीति में, जेल में है इस वक्त, और कैप्टन अमरिंदर सिंह वो भी कांग्रेस पार्टी में नहीं है, वो चले गए हैं बीजेपी में। तो क्या यहाँ भी वही सिद्धू और कैप्टन पार्ट 2 खेला जा रहा है, और वो भी ऐसे वक्त पर जब कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है? कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पॉइंट है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक सोच जो कांग्रेस नेतृत्व की है, वो इस फैसले से और कल के घटनाक्रम से सवालों के दायरे में आ गया। विपनेश जी संजीव, आपने सही बताया, और अब पार्टी के जितने भी संकट मोचक हैं वो एक्टिव हो गए हैं और इसीलिए सभी को दिल्ली तलब किया जा रहा है। केसी वेणुगोपाल भी उनमें से एक हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।